के अंदर अगर आपको जो रिंग है, जो रिंग होता है, जो लेटरिंग का जो रास्ता होता है, वो उसमें कोई भी फुलाव नहीं होना चाहिए। अगर वो फूला है तो उसका ध्यान रखें। अभी जय हिंद दोस्तों, मैं उदय फौजी रिटायर्ड। आज का स्पेशल वीडियो है कि मेडिकल पॉइंट, जो बच्चे मेडिकल पॉइंट पूछते हैं, खास कर के पेनिस के बारे में और टेस्टिस के बारे में और एनएस के बारे में, तो ये जो पॉइंट पूछे जाते हैं बच्चों के, सर हमारे ये प्रॉब्लम से, तो आज तकरीबन मैं इस वीडियो के अंदर एक छोटी सी वीडियो में मैं तकरीबन बॉडी के आपके मेडिकल पॉइंट सारे मैं कवर करूँगा। और क्योंकि आपको तकरीबन फिजिकल बात तुरंत मेडिकल वैकेंसी ज़्यादा आ चुकी है कि बच्चे मेहनत करें और जल्दी से जल्दी अपना सिलेक्शन लेने की कोशिश करें। तो जो आपके मेडिकल पॉइंट्स हैं उनको ध्यान रखें। अगर आप अपना मेडिकल पॉइंट को खुद ढूंढोगे तो आपको सफलता मिलेगी, अगर नहीं है तो आप नॉर्मल किसी भी जानकार इंसान से आप मेडिकल करवा सकते होगी। जैसे सपोज करो कि हम फौज में भर्ती हुए थे तो हमने अपना मेडिकल करवाया था, और मेडिकल करवाना कोई हर, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, सभी को मेडिकल पास होना जरूरी है। और आपके मेडिकल में सभी पॉइंटों को कवर किया जाता है। तो जिससे भी आप अपनी सलाह लेना चाहते हो, अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे भी कमेंट कर सकते होगे। तो ज़रूरी है कि मेडिकल के अंदर सबसे ज़रूरी है कि मेडिकल की शुरुआत कहाँ से होती है। मैं जल्दी करूँगा कि हमें ध्यान रखो, अगर कान आपके सही है तो कानों को साफ करवा लो। आप अपने कानों के पर्दे को चेक करवा लो। अगर कान के पर्दे में अगर छेद है तो आपको मेडिकल पॉइंट लगेगा। कान के अंदर आप गंदगी है तो मेडिकल में जाने से कम 15-20 दिन पहले अपने कानों को साफ करवा लेना, क्योंकि ज़रूरी है। अगर आप 0 टाइम पे करवाओगे तो आपका कान में लाल होगा, तो सफाई कराओगे तो सफाई करवाओगे तो कान में लालपन रहेगा, तो कान में सूजन भी आ सकती है और आपको मेडिकल पॉइंट लग सकता है। तो पहले आपको 20 दिन पहले अपने कान की सफाई आपको करवा लेना। आँखों का पॉइंट आता है, इसके बाद नेक्स्ट आता है आँखों का पॉइंट। अपनी आँखों की जांच कर लो। अपनी एक चार्ट आता है, वो कर देंगे अपने, तकरीबन आपने देखा होगा, आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हो। इस प्रकार से अमेजोन पर चार्ट 150 रुपये का चार्ट आता है। अपने घर पे अपनी आँखों का चेकअप कर सकते हो। साथ में एक कलर विजन की बुक आती है, उसको आपको पढ़ना है। आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको आर्मी में पास होना तो आपकी आंखों की जो आई साइड, जो आपको विजन है, वो तकरीबन 6/6 होना जरूरी है। तो ये ध्यान रखना। दूसरा है, किसी भी बड्डी के द्वारा अपनी आंखों को इस प्रकार से पुतली घूमती है, राइट जाती है, लेफ्ट, ऊपर, नीचे, आपकी पुतली हो रही है कि नहीं हो रही है, ये आप अपना चेकअप आप करवा लो। दूसरा, नाक के ऊपर आए थे, नोज के ऊपर आए थे, नोज की हड्डी सीधी है कि नहीं है। अगर सीधी नहीं है तो, अगर टेढ़ी है तो हड्डी इस प्रकार से यहाँ बाहर निकली होती है तो उसका भी इलाज होता है। आप डॉक्टर की सलाह लेके आप अपना इलाज करवा सकते हो। तीसरा है, अपने दांतों को साफ करवा लो। अगर दांतों में कीड़े लगे तो कीड़ों को निकलवा लो। अगर दांतों के बीच में ज़्यादा गैप है तो उसको अपने डेंटल वाले किसी डॉक्टर को, अच्छे डॉक्टर को दिखा के अपने दांतों को पूरा चेकअप करवा लो। अगर फौजी बनना चाहते हो तो बेटा ये आपको करना ही पड़ेगा। अगर मेडिकल में पास नहीं होगे तो फौजी नहीं बन पाओगे। क्या बन पाओगे? नहीं। अगर अभी तक अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ये वीडियो बना रहे हैं तो इसको एक बार पक्का लाइक कर दें और शेयर जरूर कर देंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, दांतों के बाद आता है हमारा यहाँ पे शोल्डर आपके अप डाउन तो नहीं है, शीशे के सामने खड़े होके अपने आप को चेक कर लो। दूसरा आता है आपकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी तो नहीं है। अगर चेक करना हो इस प्रकार से हो जाओ, किसी भी अपने भाई और अपने बड्डी के द्वारा इस प्रकार से अपनी कमर का, अपनी रीढ़ की हड्डी को चेकअप करवा लो, जिससे आपको पता पड़ जाएगा आपके रीढ़ की हड्डी सही तो है। अभी आ जाओ, आप हाथों के ऊपर आ जाओ, दोनों हाथों को मिलाओ, इस प्रकार से चेक करो। इसको बोलते हैं कैरिंग एंगल बोलते हैं। कैरिंग एंगल को चेकअप करवा लो, कैरिंग एंगल का नाप करवा लो। अगर 5 डिग्री से कम है तब भी आपको मेडिकल पॉइंट मिलेगा। 15 डिग्री से ज़्यादा है तब भी आपको मेडिकल पॉइंट मिलेगा। 5 डिग्री से और 15 डिग्री के बीच में जो आपका कोहनी का जो होता है, घुमाव होता है, ये अगर है तो आप मेडिकल में फिट हो। उसके बाद आ जाओ अपने हथेलियों के ऊपर, देखो कितना पसीना आता है। अगर ज़्यादा पसीना आता है तो इसका इलाज ले लो, नहीं आता है तो मट्टी रगड़ना स्टार्ट कर दो, कंटिन्यू रगड़ो 1 महीना, तो आपका पसीना जो आप पे आता है वो बंद हो जाएगा। उसके बाद फिंगरों को चेक करो अपने, कोई भी फिंगर टूटी तो नहीं है, टेढ़ी तो नहीं है। अगर ऐसी फिंगर है तो उसका चेकअप करवा लो, अपना चेक कर लो। दूसरा, अपनी मास्टर फिंगर जो टूटी तो नहीं है, बिस्कस का मास्टर फिंगर, इसको बोलते हैं मास्टर फिंगर, क्योंकि बंदूक चलानी है तो आपको मास्टर फिंगर आपके सही होना जरूरी है। तो अगर आपकी वो है, अगर फौज के दौरान, सर्विस दौरान भी अगर ये हो जाती है तो आपको क्या घर भेज दिया जाता है, तो इसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। दूसरा आ जाओ इसके ऊपर, इसके अंदर ये चल देंगे नसों के ऊपर, अगर नसें जो बाहर है काली लाल पीली हो रखी है, इसका भी आपको क्या होता है, आपको मेडिकल पॉइंट मिलता है। तो यह इसका विशेषकर ध्यान रखा जाए। दूसरा भी आ जाओ चेस्ट के ऊपर,
यहाँ पर हाथों के बाद चेस्ट के ऊपर आ जाओ। ये चीज आपके अगर क्या है ऊपर नीचे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर ये ऊपर नीचे है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर ये ढीली है इनको पुशअप करके टाइट करो इनको बिल्कुल। अगर ढीली है, अगर फूला हुआ है तो मेडिकल पॉइंट आपको लगेगा। इस प्रकार से अगर मेडिकल में जाते हो तो अगर आपके बाल खड़े हैं तो उनको बिल्कुल क्लीन साफ कर लो, क्योंकि अगर आपको फौजी बनना है तो क्या होगा, फौजी अगर बनना है तो पूरे आपके कपड़े क्या होंगे, उतार दिए जाएंगे, बिल्कुल पूरे कपड़े उतरवा दिए जाएंगे आपको। आप कैसे रहोगे वहाँ पर, आपको पूरा आपको जो भी मेडिकल में ये नहीं है। पर जब मैंने 97 में मैंने मेडिकल किया था तब भी मैंने पूरे कपड़े उतारे थे बेटा। तो आपको मेडिकल में शर्माना नहीं है। अगर आप शर्माओगे तो अपना मेडिकल सही नहीं, वहाँ जाके हंसना नहीं है बिल्कुल। अगर मेडिकल में हंस दोगे मेडिकल होते समय तब भी आपको पॉइंट लगेगा नहीं, लेकिन लग जाएगा और आप मेडिकल से आउट हो जाओगे। अगर मेडिकल में आपने सलाह दे दी डॉक्टर को तब भी आपको पॉइंट लग जाएगा और आप आउट हो जाओगे। तो आप मेडिकल जब भी कराने जाते हो बिल्कुल अपना शांत रहना है और चुपचाप अपना डिसिप्लिन दिखाना है। और मेडिकल जो मेडिकल ले रहा है उसका भी मेडिकल एक दिन हुआ था, ध्यान रखना। तो सभी का मेडिकल होता है, चाहे मेरे फादर भी फौज में थे तो उनका भी मेडिकल हुआ था। तो मेडिकल होना ही, आप हो कल आपके बच्चे भी इसमें जाएंगे मेडिकल। तो कभी आपको राय नहीं देनी है और शर्माना नहीं है और फालतू के पॉइंट नहीं बताना आएगा। उसके बाद हम बाद में इस पॉइंट को कवर करेंगे। अभी आ जाओ घुटनों के ऊपर आ जाओ, पेड़ मिलाओ, इस प्रकार से मिलाओ। इसको बोलते नौकरी अपनी चेक कर लो। अगर नौकरी चेक कर लो, अगर नौकरी जिसकी है तो नौकरी का पॉइंट होता है, उसको आप अपने एक्सरसाइज के द्वारा आप हटा सकते होगे। इसके बाद अगर फ्लैट फुट आता है, फ्लैट फुट अगर आपका तलवा बिल्कुल प्लेन है तो आपको मेडिकल पॉइंट लगेगा। फ्लैट फुट का पॉइंट आता है। आगे आता है पाँव की जो फिंगर्स होती हैं, अगर एक अप डाउन ज्यादा है तो भी आपको मेडिकल पॉइंट लगेगा। बाकी अगर सिंपल सी है तो आपको मेडिकल पॉइंट नहीं लगेगा। अभी आ जाओ वेरिकोज, जो सबसे ज्यादा इस पर पॉइंट देखा गया था। आपके रनिंग करते करते इस एरिया के अंदर आपकी क्या है, नसें उभर जाती हैं। नशे को उभरना, नसों का उभरना मतलब कि नंगे पांव जहाँ दौड़ते हो तो नसें उभर जाती हैं। नसें टेढ़ी वेढ़ी हो जाना, नसें टेढ़ी हो जाना, नसों का ग्रीन हो जाना, ये होता है वेरिकोज। अगर वेरिकोज है तो इसका भी इलाज होता है, इसका इलाज आप करा लें। दूसरा, घबराना बिल्कुल नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं है, ज्यादा सोचना बिल्कुल नहीं है। अगर आप घबराओगे तो आपकी हार्ट बीट, जब आपका टेस्ट होगा तो हार्ट बीट में क्या होगा, आपका पॉइंट लग जाएगा। तो बचना चाहते हो तो घबराना बिल्कुल नहीं है, ज्यादा सोचना बिल्कुल नहीं है। ज्यादा सोचोगे तो क्या होगा, आपका बीपी हाई हो सकता है और बीपी लो भी हो सकता है। तो आपको बीपी से ही बचना है और अपने हार्ट बीट का जो चेकअप होता है उससे भी बचना है। अब ये दोबारा अभी नेक्स्ट वापस होता है, आपके स्किन रोग कोई नहीं होना चाहिए। स्किन रोग होता है तो स्किन की दवाई जो आती है अभी से लगाना स्टार्ट कर दो, स्किन के रोग आपके खत्म हो जाएंगे। अगर फौजी बनना चाहते हो तो अपनी बॉडी का अपनी कमियां ढूंढें और इसका इलाज करना अभी से आप स्टार्ट कर दें। अगर कोई टेटू बना हुआ है अगर बॉडी के अंदर, जैसे मेरे इसका टेटू नहीं बना हुआ है, अगर किसी का बना हुआ है तो टेटू को अभी से ही मिटवा दें। अगर बड़ा टेटू है तो आप फौजी नहीं बन सकते हो, ध्यान रखना स्पेशल। दूसरा, कोई भी अगर आपका एक्सीडेंट हुआ है, अगर आपका कटा, कोई स्किन पे कोई कटाव है आपके, तो उसका सपोज कोई हाथ है, यहाँ पे अगर आपके कोई कट का निशान है तो ध्यान रखना आपका एक्सरा होगा और हड्डी को चेकअप किया जाएगा। वैसे भी अगर कोई भी टूट फूट होगी, डॉक्टर इतने क्वालिफाइड होते हैं इंडियन आर्मी के अंदर, आपको तुरंत पकड़ लेंगे, ध्यान रखना। तो आपने को क्या करना, जब तक आपकी भर्ती नहीं होती है मोटरसाइकिल थोड़ी कम चलाओ, साइकिल दाएं बाएं थोड़ा कम जाओ, गेम से, फुटबॉल जैसे गेम, कबड्डी कुश्ती गेम से थोड़ा दूर रहो, अपनी पढ़ाई करो और अपनी तैयारी करो, इसके अलावा कहीं नहीं मत जाओ। अब ये आ जाता है पॉइंटों के ऊपर आ जाते हैं, विशेषकर यहाँ पर सपोज को जिस प्रकार से पेनिस का पॉइंट होता है। बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर हमारी चमड़ी पूरे पीछे जा रही है नहीं जा रही है, तो आप अपनी सरसों का तेल लगाना स्टार्ट कर दो, आपकी चमड़ी आगे पीछे होने लगेगी। सर मेरे दो छेद एक होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अगर 2 छेद है तो आप मेडिकल में अनफिट हो। अगर छेद आपका क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। सर मेरा राइट में जाता है, लेफ्ट में जाता है, टेढ़ा होता है, टेढ़ा है, अगर ऐसा है तो ये पॉइंट कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चलेगा, उसका कोई मेडिकल पॉइंट नहीं मिलता है। आपकी सिर्फ स्किन आपके आगे पीछे होनी चाहिए और छेद आपका क्या है, पेनिस में क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। अभी दूसरा आता है, नीचे क्या बोलते हैं उसको, टेस्टिस। टेस्टिस कितने होना चाहिए,
दो ही होने चाहिए, पेयर में होना चाहिए। अगर एक है तो आपको मेडिकल पॉइंट आपको मिलेगा, अगर दो होने चाहिए। अगर थोड़ा अप डाउन है, थोड़ा ऊपर नीचे है तो घबराने की जरूरत नहीं है, वो मेडिकल में आप फिट माने जाते हो। अगर ज्यादा अप डाउन है तो आपको मेडिकल पॉइंट लग सकता है, समझे। तीसरा इसमें पॉइंट क्या आता है, देखो इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्लाव। अगर ये इसमें पानी भर जाना, तो जैसे कि आप रनिंग करते हो, सपोर्टर नहीं पहनते हो, लंगोट नहीं पहनते हो, खड़े होके रनिंग के दौरान खड़े होके आप पेशाब कर लेते होगे, इस प्रकार से आप कार्रवाई करते हो, इसमें क्या होगा, पानी भर जाता है, तो उससे आपको बचना है। ये इसका क्या है, तो इसको हर्निया के अंदर जो प्रॉब्लम आती है उसको आपको दूर, पहले आप डॉक्टर की सलाह लेके आपको दूर करना है। अगर ऊपर नीचे है तो मेडिकल पॉइंट नहीं होता है, अगर दोनों है तो सही, अगर एक है तो आप मेडिकल अनफिट माने जाते होगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है एनएस का चेक करना। एनएस के अंदर अगर आपको जो रिंग है, जो रिंग होता है, जो लेटरिंग का जो रास्ता होता है, वो उसमें कोई भी फुलाव नहीं होना चाहिए। अगर वो फूला है तो उसका ध्यान रखें। अभी से जो बादी वाली चीजें होती हैं वो आप बंद कर दें, और भर्ती में जाने से पहले आप जो जने वने थोड़ा उस टाइम क्या कर दें, डायरी थोड़ा कम कर दें, जिसके कारण वो क्या हो जाता है, फूल जाता है। अगर कोई मसा, अगर वहां पर आपको बोला जाएगा आपको खांसना है जब खांसोगे तो एनएस को चेक किया, डॉक्टर चेक करना है, उस टाइम ध्यान रखना बच्चों कोई हंस मत देना गलती से भी। अगर आप हंसोगे तो आपको बहुत नुकसान होगा आपको। तो उस टाइम पे खांसा तो मसा उस टाइम देखा है कि मसा तो कोई बाहर नहीं निकला है, अगर निकला है तो अभी आप चेक करवा लो, और इसका इलाज बहुत आसानी से होता है। ये हुए मेडिकल पॉइंट में। नेक्स्ट मैं आपको बताना भूल गया था, एक फ्लैट फुट को चेक करने का तरीका होता है, पाँव को करो इस प्रकार से फ्लैट फुट को चेक करना है। इस प्रकार से अगर गैप है तो आपका पंजा बिल्कुल सही है, बाकी बिल्कुल आप देख सकते हो बिल्कुल। अगर ये बिल्कुल प्लान है तो ये फ्लैट फुट होता है। नेक्स्ट ध्यान, चेस्ट आपका 77 से लेकर 82 तक होना जरूरी है। हाइट आपकी तकरीबन आपकी होनी चाहिए। अगर जीडी के अंदर आप भरते हो 168, अगर टेक्निकल में देख रहे हो चाहते हो 167, अगर आप कर देंगे, अगर बाबू में देखना चाहते भर्ती देख रहे होगे तो 163 आपकी हाइट होनी चाहिए। साथ में अगर मेडिकल में जाते समय क्या करना चाहिए, आपको क्या करना है, मेन पॉइंट क्या करना चाहिए आपको, इस प्रकार से अगर आपकी कोई गंदगी है और यहाँ पर अगर है, अगर इसको बिल्कुल सेविंग क्लीन करके ही जाना, वरना आपको क्या है, मेडिकल से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। स्पेशल ध्यान रखना। नेक्स्ट जो मेजर पॉइंट आज की भर्ती में, जहाँ भर्ती चल रही है, सबसे देखा हाइट के अकॉर्डिंग आपका जो वेट होता है वो कंप्लीट होना चाहिए, ना कम होना चाहिए ना ज्यादा होना चाहिए। अगर आपका हाइट के अकॉर्डिंग वेट नहीं है तो क्या होगा, आपको मेडिकल पॉइंट देके आपको पर बाहर कर दिया जाएगा। और जो भर्तियां चल रही हैं सबसे ज्यादा कौन सा पॉइंट लग रहा है इस टाइम, वेट पॉइंट, वेट का सबसे ज्यादा पॉइंट लग रहा है। तो जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, जिनके पास 1 महीने का समय है, जैसे ग्वालियर मध्य प्रदेश के ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल के, बिहार के बच्चों के पास क्या है समय, सितंबर तक के 2 महीने का समय, 1.5 महीने का अभी समय बाकी है। अगर मेरिट वाले हैं तो उनके पास 1 महीने का समय है। अलवर वालों की कल से भर्ती स्टार्ट हो चुकी है। इस प्रकार से जिसका समय बचा हुआ है वो मेडिकल पॉइंटों का विशेषकर ध्यान रखें। और भी कोई मेडिकल पॉइंट होता है तो आप मुझे क्या कर सकते हो, कमेंट करके मुझसे पूछ सकते होगे। और भी कोई अगर वीडियो को ज्यादा शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, भारत माता की जय, भारत माता की जय।